नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। आप मेरे चैनल पर आए इसके लिए आपका फिर से 100 बार स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन। दोस्तों, आज ये वीडियो लाया हूं बहुत ही मज़ेदार जानकारियों के साथ। इसमें आप खेल समाजशास्त्र और समाजशास्त्र की आधारभूत जानकारियाँ पाएंगे और योगा से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो आपसे एक ही विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक धैर्य बनाकर देखें और आपको हर प्रश्न में आनंद आने वाला है। हर प्रश्न में आपको आनंद आएगा और हर प्रश्न एक नई चीज़ लेकर के आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरी बात, इसमें आज जितने भी प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं, ये अब तक के पीछे जो भी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं, किसी न किसी परीक्षा में वो पूछा जरूर गया है। कोई कोई प्रश्न तो ऐसे भी हैं जो कई बार पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न हैं जो एक दो बार ही पूछे गए हैं। टीजीटी और पीजीटी के प्रश्न जो खेल समाजशास्त्र से संबंधित हैं, खेल समाजशास्त्र का संबंध स्थापित किए हैं, उनमें तो कई प्रश्न ऐसे हैं जोड़े हुए, समझ लीजिए हैं कि वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में भी पूछे गए हैं और समाजशास्त्र के पीजीटी में भी पूछे गए हैं। जो समाजशास्त्र विषय का पीजीटी का पेपर होता है उसमें भी पूछे गए हैं और फिजिकल एजुकेशन में तो पूछे ही गए हैं। तो ये एक हिसाब से जो समाजशास्त्र का टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये वीडियो है, और जो फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा से टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसमें केबीएस का, झारखंड या बिहार या यूपी से संबंधित बहुत सारे ऐसे जितने प्रश्न हैं ये कभी न कभी पूछे ही गए हैं और ये 2003 के बाद पूछे गए हैं। 2003 के बाद 2018 से या 19 से पहले जितनी भी परीक्षाएं उनमें हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को पूछा गया है। तो उसमें से मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ISDR ये क्या है? तो ISDR एक समाज के साथ स्वस्थ उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है। ये आपके दोनों विषय का है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और पीजीटी सामाजिक शिक्षा में ये पूछा गया था प्रश्न समाजशास्त्र में। तो ISDR एक समाज के साथ स्वस्थ उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन है। अगला, विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में निश्चित सफलता पाने के लिए विशेष कक्षाएं संचालित गुरुजी गणित शिक्षा केंद्र। ये मेरा शिक्षा केंद्र है, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि मैंने लिखा है, यदि कोई इच्छा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से, मतलब वीडियो का मतलब कमेंट के माध्यम से, या जैसा भी आप आना चाहें, पढ़ना चाहें, आपका स्वागत है। आगे, उद्देश्य एक विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका है जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी कार्य जैसे शारीरिक शिक्षा या व्यायाम करना या इन्हें जानने समझने का उद्देश्य एक ध्येय को प्राप्त करना होता है। वह ध्येय कुछ भी हो सकता है, जैसे मजबूत शारीरिक स्थिति या अच्छा मानसिक स्वास्थ्य या किसी प्रतियोगिता में सर्वोत्तम प्रदर्शन करना। यानी ये उद्देश्य एक विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका है जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। अगला, उचित प्रबंधन के माध्यम से ही किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश से सामंजस्य बनाकर लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा ही विभिन्न व्यक्तियों के कार्य क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। अतः किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश के सामंजस्य के प्रयास को प्रबंधन कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, आप इसको ध्यान दें। और अगला बढ़ें। अंतर रहित परिकल्पना को शून्य परिकल्पना भी कहा जाता है। शारीरिक नियंत्रण और न्यूरोमस्कुलर सामंजस्य को जीवन और खेलों की क्षमता का आधार समझा जाता है। जो मित्र और भाई टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा दिए हैं इससे पहले, जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे भाई लोग, आप में बहुत से मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने परीक्षा को दिया है, लेकिन किसी कारणवश, या हो सकता है आपका ना आया हो नाम, हो सकता है तैयारी में कुछ
वो रह गया हो या जो भी कारण रहा हो, और मेरी बिल्कुल मनो इच्छा है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबका ज़रूर से ज़रूर इस बार होगा। और वो लोग ये देखे होंगे तो उनको पता होगा कि ये आया हुआ है प्रश्न, और ये आए हुए प्रश्न हैं। आगे, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 शासकीय अभिकरण, नंबर 2 स्वयंसेवी अभिकरण, नंबर 3 निजी अभिकरण और नंबर 4 व्यापारिक अभिकरण। अगला, रिवाज सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक तरीका है। गुरुजी मैथ एजुकेशन सेंटर आपके बच्चे द्वारा अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अपने पाल्य के लिए 100% निश्चित सफलता पाने के लिए विशिष्ट शिक्षा हेतु संपर्क करें। ये हमारा सेंटर है, आप अपने बच्चे को यहाँ एजुकेट करवा सकते हैं। रूसो का कथन है, खेल क्रीडाओं से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता एवं संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है। रूसो जैसे प्रकृतिवादियों ने शारीरिक लाभ के साथ साथ प्राकृतिक नैतिकता का भी साधन स्वीकार किया है। अगला, YMCA क्लब, बालक स्काउट, बालिका गाइड, YWCA यूथ ऑर्गेनाइजेशन, कैंप फायर तथा इस प्रकार के बहुत से अन्य संस्थान स्वयं सेवी संस्थान के अंतर्गत आते हैं। अगला, वातावरण या पर्यावरण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, भौतिकी या भौगोलिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण। अगला, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चारों ओर की दशाओं को वातावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर की हवा, वस्तुएं और हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं वातावरण का अभिन्न अंग है। इस प्रकार वातावरण उन सभी घटकों, कंपोनेंट से बना है जो हमारे जीवन या क्रिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। अगला, अंतरंगना व्यक्तियों का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना प्राथमिक सामाजिक समूह के सामाजिक लक्षण है। अगला, डॉक्टर लॉरेंस विल्सन ने परिवार को समाज का आधारी एकक माना है। किसी समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच आकर्षण एवं संबंधों को चित्रात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का साधन सोशियोग्राम कहलाता है। मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत एक महत्वपूर्ण कारक है। HM जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। सोशियोलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रूल्स। देखिए, सोशियोलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रूल्स, यानी सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। सामाजिक सरलीकरण ऐसी संदर्भित घटना है जिसमें दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। अगला, व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है, अतः सामाजिकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया परिवार यानी घर से प्रारंभ होती है, जहाँ से शिशु अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सगे संबंधियों द्वारा सीखता है। यही कारण है कि परिवार को मानव जीवन का प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार के अतिरिक्त मित्रों का समूह पड़ोस, शिक्षा तथा राज्य में सामाजिकरण की भूमिका निभाते हैं। दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को सामाजिक सम्मान देना कहा जाता है। जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार तथा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसे अनुरूपता कहते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति की आज्ञा पालन को तुरंत तैयार हो जाना अनुपालन कहा जाता है। आगे, गुरुजी मैथ एजुकेशन सेंटर आपके बच्चे द्वारा अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अपने पाल्य के लिए 100% निश्चित सफलता के लिए विशिष्ट शिक्षा हेतु संपर्क करें। अगला,
सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता या भिन्नता भौगोलिक बाधाओं के कारण होती है। संस्कृति किसी समूह यानी व्यक्तियों का या समाज के जीने के तरीके, आचार व्यवहार, खान पान तथा पोशाक को तथा उसमें स्थानीयता के भाव को समाविष्ट करती है। अगला, सांस्कृतिक मान्यताएं, मूल्यों और मनोवृत्तियों का एक समूह जो या तो यथापूर्ण स्थिति या उसे बदलने की गतिविधि का कारण है और उसे उचित सिद्ध करता हो। इसे विचारधारा के रूप में जाना जाता है। अगला, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। दोस्तों, ये हमने गा करके सुनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इस गीत को मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मोहम्मद इकबाल अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। इस गीत को अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इसे प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1905 में लिखा था। पाकिस्तान में इन्हें राष्ट्रीय कवि माना जाता है। अगला, आलफोर्ड तथा बिटी के अनुसार बल का प्रयोग के बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता को नेतृत्व कहा जाता है। डार्लिन आर्के के अनुसार नेतृत्व से सत्ता दिखाई जाती है तथा फैसले लिए जाते हैं। अगला, जॉर्ज आर टायरी के अनुसार समूह कार्य स्वेच्छा से करवाने व लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि नेतृत्व कहलाती है। अगला, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंधों का विकास करना है। यह कथन चार्ल्स ए बुसर का है। चार्ल्स ए बुसर ने विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निम्नलिखित 5 शीर्षकों में बांटा है। शारीरिक विकास, गामक विकास एवं मानसिक विकास का लक्ष्य, हरकत एवं प्रेरक कार्य क्षमता का विकास लक्ष्य, मानवीय संबंधों अर्थात सामाजिक विकास लक्ष्य और प्रभावी विकास लक्ष्य। व्रतचारी आंदोलन 1932 में भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के उद्देश्य से चलाया गया था। इसके संस्थापक गुरुदय दत्त हैं। अगला, सोशियोग्राम किसी समूह के अंतर्गत विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर अंतर वैयक्तिक संबंधों को दृश्य चित्रात्मक रूप में व्यक्त करने का साधन है। किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता बौद्धिक समझदारी कहलाती है। अगला, आपदा के प्रभाव को रोकने या कम करने के उद्देश्य से सरकार के विभिन्न प्रभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों को सुनिश्चित करने और आपदा की किसी भी स्थिति के लिए एक समग्र, समन्वित और त्वरित कार्रवाई के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया। आपदा प्रबंधन योजना के निम्नलिखित 4 प्रमुख कारण होते हैं: समन, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति। अगला, स्वास्थ्यता के 5 घटक हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य वातावरण। अगला, C.H. कूले एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। उन्होंने संबंधों के आधार पर सामाजिक समूह को दो समूहों यथा प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में विभाजित किया था। उनके अनुसार प्राथमिक समूह में सदस्य एक दूसरे के साथ रहने आमने सामने रहते हैं, अर्थात सदस्यों के बीच सहयोग, पारस्परिक समझ, निकटता व अंतरंग संबंध होते हैं। यह समूह एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, क्रियात्मक एवं सांस्कृतिक साझा करते हैं। उदाहरणार्थ परिवार, बचपन के मित्र एवं सहपाठी, खेल टीम इत्यादि। अगला, गुरुजी, ये हमारा चैनल है और ये इस सेंटर पर, इस नाम के सेंटर से यानी गुरुजी मैथ एजुकेशन सेंटर के नाम से मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। ये हमने सेंटर खोल रखा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक एडवर्टाइज करवाने में हमारी सहायता करें, जिससे लोग बच्चे यहाँ पढ़ करके ब्रिलियंट बने। जैसा कि लिखा है, आपके बच्चे द्वारा अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क करें।
विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अपने पाल्य के लिए 100% निश्चित सफलता के लिए विशिष्ट शिक्षा हेतु संपर्क करें। अगला, भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया था। अगला, USSR क्या है? तो USSR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये है क्या? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है ये, और समाजवादी गणतंत्र संघ इसका नाम। यह सोवियत संघ का औपचारिक नाम है। यह यूरेशिया के बड़े भूभाग पर एक विस्तृत देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। अगला, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, मानव अधिकार व विश्व शांति के लिए कार्यरत है। अगला, वर्तमान समय में इसमें 193 देश हैं। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू यानी न्यूयॉर्क में है। इसकी भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी व स्पेनी है। वर्तमान में इनके महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। संस्था की संरचना में बात करें आप तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ये इसी UNO के संरचना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो यहाँ पर आया, इस बार इसमें एक बार एक प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन सा भारतीय पहली बार जज बना था? तो न्यायाधीश बनने वाले डॉक्टर नगेंद्र जी थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय हैं, वो जिनको न्यायाधीश बनाया गया था और न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यानी डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी ऐसे भारत के व्यक्ति हैं, भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला, सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला शाहिद की जगह हंगरी के राजनयिक सिसाबा कोरोशिने अध्यक्ष होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिबेली थे। महर्षि पतंजलि को योग का पितामह कहा जाता है। भारतीय साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं। योग सूत्र, अष्टाध्यायी भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य नाम दिया गया। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टांगिनी, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि योग के 8 अंग हैं। यम के अंतर्गत 5 व्रत आते हैं जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह शामिल है। अहिंसा का अर्थ है कि एक व्यक्ति को, मानव या जीव को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने से दूर रहना चाहिए। सत्य एक महत्वपूर्ण यम है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऐसा आहार न लेना जो यौन इच्छाओं को उत्तेजित करता है। अपरिग्रह का अर्थ है धन व संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा न करना, अर्थात कम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करना। अगला, नियम 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान। योगा कर्मासु कौशलम की परिभाषा श्रीमद् भागवत गीता में है। बुद्धि युक्तो जहादि उभे सुकृत दृश्यकृति तस्मा घोघाय धोगाय यजुस् योगः कर्मसु कौशलम। गीता में योग कर्म कौशलम की परिभाषा 50वें श्लोक में की गई है। इसका अर्थ है समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। इसका अर्थ है श्वास को अंदर ले जाने व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखना। मूल रूप से प्राणायाम के 3 घटक अर्थात
पूरक, कुंभक व रेचक होते हैं। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। आसनों तथा प्राणायाम के अतिरिक्त शरीर के विभिन्न अंगों के शुद्धिकरण के लिए योग पद्धति में कुछ और क्रियाओं का उपयोग होता है। इन्हें सट क्रियाएं या सट कर्म भी कहते हैं। ये नेति, धौली, बस्ती, त्राटक, न्योली और कपालभाति। नेति कई प्रकार से की जाती है, जैसे जल नेत, सूत्र नेत, घृत नेत, तेल नेत एवं दुग्ध नेत। न्योली क्रिया प्रातः काल खाली पेट की जाती है। इसमें दोनों पैरों को थोड़ा खोलकर खड़े होना होता है। घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए जंघाओं पर हाथों को रखा जाता है। इसके बाद सांस को पूरा बाहर निकालकर पेट को अंदर की ओर खींचा जाता है। इस क्रिया में पेट की मांसपेशियां बाहर की ओर निकल आती हैं और इसके बाद मांसपेशियों को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाया जाता है। 6 प्रमुख शुद्धि क्रियाएं हैं: नेति, धौली, नौली, वस्ती, त्राटक एवं कपालभाति। कुंभक शुद्धि क्रिया नहीं है। कुंभक अर्थात श्वास को सप्रयास रोक के रहना। 2 प्रकार से यह संभव है: बहिकुंभक अर्थात श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखना, और अंतः कुंभक अर्थात श्वास को अंदर खींचकर अंदर ही रोके रखना। हठ योग शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विश्व की प्राचीनतम प्रणालियों में एक है। मस्तिष्क संतुलन, प्राणायाम एवं आसन हठ योग के अंतर्गत आते हैं, किंतु शुद्धि क्रिया हठ योग से संबंधित नहीं है। प्रायः फ्लैट फुट अर्थात पैर का तलवा चपटा होने के कारण नॉक नीज यानी घुटने जुड़ने नामक विकृति विकसित होती है। शक्तिपीठ का संबंध शरीर के थोरोसिस भाग से है। वरिष्ठ नागरिकों की दक्षता फिटनेस मापने में प्रयुक्त प्रमुख परीक्षण है: चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट तथा 6 मिनट वॉक टेस्ट। इनमें 6 मिनट वॉक टेस्ट या 6 मिनट का पैदल चाल परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों के हृदय संबंधी दक्षता एवं वायवीय दक्षता यानी एरोबिक फिटनेस मापने में, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट चपलता परीक्षण हेतु, जबकि चेयर सिट एंड रीच टेस्ट शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापने में प्रयुक्त होता है। शारीरिक संगठन, मांसपेशी शक्ति, हृदय वाहिनी, सहन क्षमता, लचक शारीरिक पुष्टि के मुख्य 4 घटक हैं। शारीरिक पुष्टि के कारण कोई व्यक्ति सक्रिय रहता है। नियमित व्यायाम, खेल खेलना तथा योग अभ्यास करना व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि के ही कारक है। बॉडी कंपोजिशन, हृदय वाहिका पुष्टि, लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत आदि शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हैं। हृदय वाहिका सहन शक्ति, क्षमता, वायवीय शक्ति होती है। ये हृदय एवं फेफड़ों द्वारा शरीर की कार्यरत मांसपेशी ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने की योग्यता तथा मांसपेशियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करने की योग्यता से संबंधित है। एरोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन के साथ एरोबिक क्रियाओं में हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर की ऑक्सीजन प्रयोग क्षमता कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर निर्भर करती है। फेफड़ों, हृदय और रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। लंबी अवधि के व्यायाम में मांसपेशियों को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन पुष्टि के विकास के लिए साइकिलिंग, जॉगिंग, क्रमबद्ध व्यायाम, कैलेस्थेनिक आदि एरोबिक क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। दोहराई एवं दौड़ एरोबिक गतिविधियां के अंतर्गत नहीं आती हैं। फिटनेस के लिए एरोबिक व्यायाम निम्नलिखित हैं: फिटनेस के लिए सैर, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, कैलेस्थेनिक व्यायाम आदि एरोबिक नृत्य, रस्सी कूदना, रिग्दिम व्यायाम, तैरना, ये सब दोहराई क्रिया में आती हैं। भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं और ये भी आपको हम बता दे रहे हैं इसमें। नंबर 1, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान करने किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। नंबर 11, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के वाले अपने यथास्थिति बालक या पालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों, कैसा रहा हमारा ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये वीडियो जैसा भी लगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और जैसा भी आपको लगा